हुकूमत की जानिब से तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश और इस पर खान साहब की तरफ से रजामंदी का इजहार, फिर अब पार्टी क़यादत मुज़ाकरात की किन उमूर पर सर निकात जो बनाने जा रही है और किस तरह से बात आगे बढ़ेगी, अब क्या होगा फैसल साहब? देखिए, जहाँ तक तो बात है किसी की मीटिंग की, उसका तो डिनाइल आई थिंक भी हो गया 2-3 जगहों से, और मेरा ज़ाती ख्याल भी ये है कि कुछ 6 मई को मीटिंग नहीं हुई है। मुज़ाकरात इमरान खान साहब ने कभी ये नहीं कहा कि मुज़ाकरात वो नहीं करेंगे। पाकिस्तान के लिए जो दरपेश चैलेंजेस हैं उनके लिए हमेशा वो तैयार रहते हैं। पहलगाम के बाद जो उनका ट्वीट आया, फिर ये जंग के बाद जो है वो जो ट्वीट आया उनका और उनका पैगाम आया, वो बहुत मुस्बत पैगाम था। पार्टी की तरफ से अब SOPs क्या तैयार होते हैं, या मेरा ख्याल में जो इस वक्त डिस्कशन हो रही है पार्टी के अंदर या इनको, तो वो तो सिर्फ इस हद तक है कि इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो कैसे मुमकिन की जाए। उसके लिए देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे ये बात एटलीस्ट मैं तो कहता भी रहता हूँ और मुझे आपके प्रोग्राम में भी दोबारा कहने में भी कोई आ रही है कि PTI की मौजूदा लीडरशिप के पास तो ना ये कोई हिकमत अमली है और ना ही ये कोई ऐसी सूरत हाल है जिसको कोई सियासी लाइमल कहा जा सके, और सियासी लाइमल के बगैर ये मामला होना नहीं है। और इसमें ज़ाहिर हुकूमत ने अगर 10 मई को जो गौहर खान के साथ प्राइम मिनिस्टर की टॉक हुई थी, जिस दिन ये एस्केलेशन जो बहुत हुई और हमने उस एग्रेशन को रिटेलिएट किया, जवाब दिया उसका, और उस दौरान तमाम जो सियासी लीडरशिप है उसे जब गौहर साहब से बात हुई थी तो उस दौरान इमरान खान साहब की रिहाई की बात जो है गौहर साहब ने ये कहा था कि हम पाकिस्तान के लिए बिल्कुल साथ हैं और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अभी जो हुकूमत की तरफ से पेशकश हुई है, तो आप समझते हैं कि जो मौजूदा क़यादत है कहाँ पे हुई है? जी, जो चले अगर होती है, वज़ीर आज़म ने की है, वज़ीर आज़म ने कहा कि आए बैठें और बैठ कर बात करें, तो अब ये इस पेशकश से क्या आप समझते हैं कि मौजूदा क़यादत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है वो फ़ायदा उठा सकती है? देखिए, मौजूदा क़यादत के बस की बात तो न तहरीक चलाना है ना ये फ़ायदा उठाना है, ये तो इमरान खान साहब ने फैसला करना है। उसकी वजह ये है कि ये जो टीम है, जो देखिए सियासत होती है किरण, हर रोज़ एक नया चीज़ होती है। पानी के पुलों के नीचे से बहुत सारा पानी बह चुका है, आज की ग्राउंड रियलिटीज़ डिफरेंट है। अब अगर इमरान खान साहब के साथ बात होती है तो हुकूमत तो पहले तो TORs देगी। अब वो TORs पब्लिकली डिस्कस तो हो नहीं सकते, क्योंकि जब भी पब्लिकली डिस्कस हुए हैं फिर उससे नुकसान हुआ है। इमरान खान साहब की रिहाई का जो मामला है, ज़ाहिर प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी पार्टी की तो वो है। ये इसी बात को मैं ज़रा आगे बढ़ा लेती हूँ। राना साहब बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। सर ये फरमाइए कि क्या ये बात दुरुस्त है कि हुकूमत की तरफ से जो पेशकश हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इनफैक्ट और दीगर जमातों के लिए भी, कि आए आके बैठे बात करें, तो इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये मैसेज आप लोगों को दिया गया या कहा गया है कि खान साहब की रिहाई से ही फिर ये मुज़ाकरात संजीदगी से आगे बढ़ सकेंगे? इज इट ट्रू सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमने तो मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी कोई स्पेसिफिक इनको दावत दी है, लेकिन जनरली हमने अप्रिशिएट किया है जो मेजॉरिटी PTI के अंदर लोग थे पार्लियामेंट में, सेनेट में, उन्होंने एक मुस्बत जो है वो मैसेजिंग की पाकिस्तान के बिहाफ से और एक यूनिटी का मैसेज गया, तो इसके ऊपर हमने बिल्कुल एक पॉजिटिव इसको अप्रिशिएट किया है। लेकिन उसके साथ साथ हम तो देखें, हमारी तरफ से तो पहले भी कभी इनकार नहीं था मुज़ाकरात के ऊपर से, कभी हम नहीं टेबल के मुज़ाकरात के टेबल से हमने कभी वॉकआउट नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा था कि हाउस में कमेटी बना लेते हैं, वहाँ बातचीत जारी रखते हैं। हमने तो लेकिन राना साहब आप लोगों की तरफ से ये एतराज़ तो ज़रूर आता रहा ना सर? जी सर, आप लोग की तरफ से ये तो एतराज़ ज़रूर आता रहा ना कि इमरान खान साहब का जेल से बाहर आना जो है वो मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, तो क्या अब ये एतराज़ ख़त्म हो गया PMLN का? नहीं, देखिए, ये तो हमारी कोई चॉइस तो नहीं है कि हमारी चॉइस से खान साहब जेल में, वो इसलिए जेल में क्योंकि वो अल कादिर ट्रस्ट में जो कि करप्शन का एक केस है उसमें गिल्टी वो साबित हुए, तो ये कोई हमारी चॉइस नहीं है। और डेफिनेटली अगर उनको हाई कोर्ट से कोई रिलीफ मिलती है तो वही फोरम है रिलीफ का। ये बिल्कुल आपकी चॉइस नहीं, लेकिन ख्वाहिश, लेकिन सर आपकी चॉइस नहीं लेकिन आपकी ख्वाहिश जरूर रही है, जिसका बरमला आप और आपके दीगर लोग एतराफ़ करते रहे हैं सर। अब तब्दील हो गई है वो ख्वाहिश? नहीं, लेकिन नहीं, देखिए, ख्वाहिशात तो रहती हैं और ख्वाहिशात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डेफिनेटली अगर कोई किसी ने चोरी की है या किसी ने कोई कानून तोड़ा है और या कोई अगर 9 मई के अंदर उसकी प्लानिंग, अबेटमेंट या एग्जीक्यूशन के अंदर कोई शामिल है तो उसको कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। ये स्टांस तो हमारा आज भी कायम है
वैसे भी अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो उसको उसके मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। और यहाँ जहाँ तक बात है मुशावरत की, पोलराइजेशन को कम करने की, माहौल को बेहतर करने की, वो तो हम कर रहे हैं। हमने तो पीटीआई को हर बड़े फोरम के ऊपर एंगेज किया है। अभी आपने देखा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इनके खुद चेंबर में चल के गए इनसे बातचीत करने के लिए। सर ये एक चीज कंफर्म कर देना, वो लोग जो इस वक्त बैठ के टीवी देख रहे हैं और जो ये सुनना चाह रहे हैं कि आया हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात होने भी जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे, तो इसको क्लियर कर दें, यानी किसी भी सतह पर अभी पीटीआई और गवर्नमेंट के दरमियान मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं सर, नहीं होने जा रहे हैं। नहीं देखिए, हमने तो कभी दरवाजा मुज़ाकरात का बंद नहीं किया। ये तो पीटीआई की तरफ से ही जो है, अगर नेशनल सिक्योरिटी का इजलास है नेशनल असेंबली में तो हमारी तरफ से तो उनको दावत थी। अगर DGISPR और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री जो है वो सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर ब्रीफिंग दे रही है तो दावत तो हमने इनको भेजी हुई थी। तो हमारी तरफ से तो कभी इनकार हुआ ही नहीं है। ये तो इनकी डिमांड्स होती हैं कि खान साहब को पैरोल पे निकालेंगे तो फिर हम आएंगे, अगर आप पैरोल पे नहीं निकालेंगे तो फिर हम नहीं आएंगे। तो ये इनकी ख्वाहिशात हैं और उसकी बुनियाद पे अगर ये हमारी दावतों को ठुकराते हैं तो ये इनका फेल है। सही सही, ठीक है। फैसल साहब, ये जो कुछ अफवाहें उड़ी हैं कल परसों से इमरान खान साहब के रिहाई के हवाले से, मई जून तक की प्रेडिक्शन भी हो गई है सर, आपको इन अफवाहों में कोई सदाकत नजर आती है? बिल्कुल नहीं, और मैं नहीं समझता कि ये कोई बात ऐसी है जो होने वाली हो। मौजूदात तो होते रहते हैं इस मुल्क में, आज रात भी हो सकते हैं, कल भी हो सकते हैं, लेकिन जो गिवन सिचुएशन है उसमें अब ये देखना है कि टीओआर्स क्या होते हैं। अगर कोई गुफ्तगू पहले, तो गुफ्तगू का आगाज़ अभी है नहीं, और गुफ्तगू का आगाज़ जहाँ पे होगा ये शायद टॉप के आपके प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ या इस्टेब्लिशमेंट के दो तीन लोग हैं उनके बीच में होगा, ये नीचे की बात भी नहीं है। और वो उस पर क्या टर्म्स एंड कंडीशंस आती हैं, क्योंकि इमरान खान साहब के लिए भी ये डिसीजन करना मुश्किल होगा कि अगर वो अपना पूरा स्टांस छोड़ के आते हैं तो, क्योंकि गवर्नमेंट की तो इस वक्त जो ख़ासकर जंग जीतने के बाद सूरत हाल बदल गई है। उसमें देखिए, जो आपको जो बाइट पहले नज़र आता था सोशल मीडिया पे अगेंस्ट सर्टन पॉलिसीज़, वो अभी नहीं है। वो दिस इज़ पॉलिटिक्स हकायक भी होती है। आप वैसे किसी के व्यूज़ के चक्कर में लोग लगे रहे तो दैट्स देयर ओन चॉइस। अच्छा, जो आप बात कर रहे हैं इसका इदराक खान साहब को भी है? खान साहब को मेरी जो गुफ्तगू होती है वो दो टोक होती है और मैं वो बता देता हूँ उनको। मैंने कभी भी कोई लगी लपटी नहीं रखी। मेरी 30 अप्रैल को उनसे लास्ट मुलाकात हुई थी, फिर बीच में जो है वो मैं नहीं मिला, तो मैंने उस दौरान उनको ये बताया था, क्योंकि मैं इस वक्त तहरीक चलाना चाह रही है पीटीआई के कुछ क्वार्टर्स में, लेकिन तहरीक का माहौल नहीं है। नई तहरीक के लिए पहले को ग्राउंड है। इस वक्त जितनी भी इनकी लीडरशिप है वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन पढ़ के तो वो आमीन कह चुकी है। वो इमरान खान साहब की राय के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो इसका उन्होंने पब्लिक फोरम्स के ऊपर पीटीआई सर करेगी क्या? यानी कि गुफ्तगू भी नहीं हो रही है, एहतजाज भी नहीं हो रहा है, तो पीटीआई के पास अपने लिए करने के लिए क्या है? इस वक्त पीटीआई लॉस्ट मैनी अपॉर्चुनिटीज, लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन इट। और उस वक्त जब ये सूरत हाल बनी थी, चाहे वो 26 नवंबर को थी या उसके बाद मामलात हुए थे, तो पीटीआई को जो देखिए पॉलिटिकली तो एंगेज करना पड़ेगा पॉलिटिकल लोगों से। ठीक। ये बात अगर वो खान साहब को भी ये बात अगर यहाँ पे अगर आप जाके बताते हैं कि बाहर लाखों बंदे निकल आएंगे आपके लिए, तो नहीं निकलेंगे। ठीक। दैट इज एक गिवन फैक्ट है। बुरा लगता है, लोगों को खुश करने के लिए बात करनी हो तो बंदा करता रहे। इमरान खान की पॉपुलैरिटी बहुत है, इसमें कोई शक की बात नहीं। लोग उनको पसंद करते हैं। आज भी उनके बेटों का जो इंटरव्यू आया वो 30 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देखा। अच्छा, ये चीज आप इस चीज को अग्री कर रहे हैं कि अब जो है ना, जो मुल्क के अंदर भी एक परसेप्शन तब्दील हुआ है, जो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमें फतह नसीब हुई, यहाँ पर शिकस्त दी पाक अफवाज ने भारत को और उसके बाद पूरी कौम को यकजा कर दिया। क्या ऐसा पीटीआई को करना चाहिए कि अंदर भी जरा सीज फायर वाला मामला हो जाए? क्या ऐसा ऑप्शन है? देखिए, उसमें जो सीज फायर का मामला है वो तो ज़ाहिर है ताकतवर लोगों ने करना है ना, वो तो एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत ने करना है। पीटीआई तो रिसीविंग एंड पे है। रिसीविंग एंड वाले तो कुछ नहीं करते।
वो तो आप देखें ना, फांसी तो लेने से रहे। लेकिन गुजारिश ये है कि इससे जो सियासी माहौल है, जीत जो होती है ना जी, वो बहुत सारी चीज़ों को दफन कर देती है। अब आप तहरीक चलाना चाह रहे हैं, तहरीक के लिए माहौल पहले भी नहीं था, अब तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको कोई पॉलिटिकल मामलात करने पड़ते हैं ना, कोई अलायंस बनाएंगे, कोई लोगों को शामिल करेंगे। आप ये कहते हैं कि लोग निकलने को तैयार हो, मेरा नहीं ख्याल, मेरी रीडिंग और है। लोग आज इलेक्शन होगा, इमरान खान साहब को मैसिवली वोट देंगे। आज वोट इमरान खान साहब को आप डिफीट नहीं कर सकते, ना पॉलिटिकली इररिलेवेंट कर सकते, क्योंकि उनके पास लोग हैं। पीटीआई को आप पूछ रही है कि क्या करना चाहिए, पॉलिटिकल आप एक इवेंट का इंतजार करना पड़ेगा या तो, बिकॉज इनकी जो टीम है ना बाहर जो इस वक्त लगी हुई है, वो खुशकिस्मत हुकूमत है। इनके पास दो चीजें हैं, एक तो इनके पास दलेर आर्मी कमांड है, और वो आर्मी चीफ हो, नेवल चीफ हो या एयर चीफ हो, तीनों बड़े दलेर लोग हैं, और इस जंग में दलेरी से ही जीते हम लोग। बिल्कुल ऐसा ही। दूसरी बात यह है कि इनके पास इंतहाई नाअहल अपोजिशन पीटीआई की लीडरशिप की सूरत में है, जिनके पास पॉलिटिकल इवेंट क्रिएट करने की इस्तेदाद नहीं है, उनकी कैपेसिटी है ही नहीं कि वो कुछ करें। आपने जो आगाज में कहा ना कि अपॉर्चुनिटीज को मिस किया है पाकिस्तान तहरीक आपने, तो शायद एक अपॉर्चुनिटी वो भी थी कि जब इस जंग के माहौल में सारी की सारी चीजें हो रही थी, मीटिंग्स के लिए बार बार हुकूमत की जानिब से बुलाया जा रहा था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैकफुट पर रही, ये कह कर बार बार कि जब तक खान साहब को बाहर नहीं लाएंगे तब तक हम कौमी सलामती की मीटिंग्स का भी हिस्सा नहीं बनेंगे। मैंने तो आई एम वेरी ओपन, मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये बात आप इमरान खान साहब ने खुद नहीं की, आप इस वक्त ये ना करें, इस वक्त इसका फायदा नहीं होना। दूसरी बात ये है कि एक वक्त होता है जब आपको ये चीजें नहीं करनी होती। बिल्कुल ठीक।